धर्म नगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज तीसरा शाही स्नान है। आज बैसाखी के स्नान पर लाखों श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार पहुंच रहे हैं और कुंभ में बैसाखी का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शाही स्नान के लिए रात से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सुबह 7 बजे साधु संतों के शाही स्नान के लिए घाटों को खाली कराया गया और जिसके बाद अब अलग अलग अखाड़ों के साधु संत अपनी बारी के मुताबिक पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के लिए सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद घाट पर पहुंचते हैं और सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और उसके बाद दूसरे संतों को स्नान की अनुमति दी जाती है। तो आज तीसरा शाही स्नान है और इस मौके पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब घाटों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि क्रम के हिसाब से एक एक करके जो अखाड़े हैं यहां पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे और उसके बाद सभी अखाड़े बारी बारी से स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक, महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान आज है, किस तरीके की रौनक फिलहाल आपको घाटों पर दिखाई दे रही है? तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए। देखिए जो असल शाही स्नान के लिए सभी अखाड़े अपने इष्ट देव के रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद घाट पर पहुंचते हैं। सबसे पहले अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्नान करते हैं और उसके बाद दूसरे संतों को भी स्नान की अनुमति दी जाती है। तो हरिद्वार में आज होने वाले तीसरे शाही स्नान को लेकर डीजीपी, मेला अधिकारी और आईजी कुंभ ने शाही जुलूस के मार्गों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सुबह 7 बजे के बाद हर की पैड़ी अखाड़ों के लिए आरक्षित हो जाएगी। ऐसे में सुबह 7 बजे तक के स्नान हर की पौड़ी पर श्रद्धालु कर पाएंगे। डीजीपी ने बताया है कि शाही स्नान के दौरान सभी की श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष तैयारियां कर दी गई हैं। तो आपको बताएं आज मेष संक्रांति भी है और इस पर्व पर शाही स्नान और बैसाखी का पर्व माना जाता है। ऐसे में देर रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह 7 बजे हर की पैड़ी को संतों के लिए खाली करा दिया जाएगा। तो आज का दिन यानी कि 14 अप्रैल 2021 महाकुंभ के लिहाज से सबसे बड़ा दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज का। इसके लिए पुलिस की विशेष तैयारियां हैं। स्नान के दौरान स्थानीय निवासियों श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। शाही स्नान की जुलूसों के दौरान कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन विशेष तैयारियां पहले से ही इसको लेकर कर ली गई हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से शटल बस सेवा का लाभ भी उठा रहे हैं। बैरागी अखाड़ा के शाही जुलूस में भी वाहनों की संख्या कम होगी, ये भी जानकारी है। मयंक राय हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गया। मयंक, किस तरह के विशेष इंतजाम, कैसी तस्वीरें सुबह तड़के की देखने को मिल रही हैं? देखिए तस्वीरें आपको हमारे ठीक पीछे जो ब्रह्मकुंड है, हर की पैड़ी है, वहाँ से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो आपको देखने को मिलेगा। देश के कोने कोने से जो हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हो, वो यहाँ पहुँच चुके हैं और जो स्नान का क्रम है वो देर रात से ही शुरू हो गया था। अब तक बताया ये जा रहा है कि 5 लाख से ऊपर लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और हरिद्वार के हर की पैड़ी से लेके अलग अलग जो गंगा घाट है वहाँ पे स्नान का क्रम लगातार जारी है। इस बीच अखाड़ों का स्नान होना है, जो एक केंद्र है, सबसे आकर्षण का केंद्र होता है महाकुंभ का जो शाही स्नान होता है।
उसका जो समय निर्धारित है वो 8:30 बजे के आसपास का है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो पहला अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा वो 9:15 बजे तक यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद जो अन्य अखाड़े हैं, जूना हो, महानिर्वाणी हो, बड़ा पंचायती उदासीन हो, नया पंचायती उदासीन हो, या फिर निर्मल अखाड़ा हो, इन अखाड़ों का क्रम आएगा। और ये जो स्नान का जो क्रम है वो देर शाम तक चलेगा। व्यवस्था चाक चौबंद है और चूंकि आज बेहद खास दिन है, ऐसा माना जाता है कि भगीरथी महाराज, ऋषि भगीरथी जी ने लंबे समय तक जब तप किया था, तो आज ही का वो दिन है जब वो माँ गंगा को धरती पर अवतरित कराने में सफल हुए थे। हमारे साथ शिव योगी जी महाराज हैं, उनसे बात करेंगे। आज के दिन की महत्वता पे थोड़ा प्रकाश डालिए। हर की पैड़ी हरिद्वार की पावन धरा पर लगा हुआ महाकुंभ मेष राशि में ही कुंभ मान्य होता है। आज मेष राशि में सूर्य प्रवेश किए हुए हैं। आज के स्नान का ही मुख्य महास्नान महाकुंभ को जानना चाहिए, क्योंकि आज के दिन स्नान करने का जो फल है उससे निश्चित रूप से समस्त कामनाओं की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि जैसे मकर की में जब सूर्य होता है तो प्रयाग का महाकुंभ होता है, वैसे जब मेष में सूर्य होते हैं तो हरिद्वार का महाकुंभ होता है। आज रात्रिकालीन सत्र से मेष में सूर्य प्रवेश किए हुए हैं। इससे आज का जो शाही स्नान है, आज का जो स्नान है वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियों को देने वाला है, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, आपदाओं का हरण करने वाला है, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को प्रदान करने वाला है, तथा किसी भी प्रकार की आपदा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह समस्त प्रकार की सिद्धियों को लेकर के, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को लेकर के आया हुआ है। कुंभ में जब भी हम प्रवेश करते हैं हमें महाकुंभ के फल प्राप्त करने की इच्छा होती है। आज का जो स्नान है वह सिद्ध कर रहा है कि हरिद्वार का महाकुंभ है, क्योंकि आज ही सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। और यदि आज आपने स्नान कर लिया तो मान लीजिए कि आपने संपूर्ण कुंभ भर स्नान किया है। 12 वर्षों से जो प्रतीक्षारत लोग रहे होंगे, 100 वर्षों से अधिक पूर्ण काल के बाद यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आज है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। भगवती चंडिका यहाँ विराजमान है। आज के दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव की अनुग्रह प्राप्त करके भगवान ब्रह्मा के कमंडल से भागीरथी जी ने गंगा जी का प्राकट्य कराया, तो उन्होंने कहा कि जननी इस जीवन की, जननी इस जीवन पर कृपा करुणा कर पार लगा देना। हे माँ गंगे, हे माँ गंगे, पितरों को मोक्ष दिला देना। हर लेना मेरे पाप सभी, जीवन को माँ तू बना देना। और बिगड़ी जीवन की राहों को मुक्ति का पंथ दिखा देना। यह तन है माँ तू समर्पित, अब यह मन भी अर्पित करता हूँ। और सगर के पुत्रों को जननी अब स्वर्ग धाम दिखला देना। अपने पूर्वजों की मुक्ति करने के लिए भगीरथ जी ने जो तपस्या करके आज सफलता प्राप्त की थी, इसलिए आज के दिन का वैसे ही विशेष महत्व हो जाता है। हम इसे गंगा अवतरण के रूप में भी देखते हैं। और यहाँ तो आज के ही दिन जो अमृतत्व यहाँ प्राप्त हुआ था, जब अमृत निकला है, सबसे पहले हरिद्वार ही आया हुआ है। और हरिद्वार में ही उसकी विशेष बूंदे इसी हर की पहली पर ब्रह्म कुंड पर गिरी हुई थी। इसलिए आज के स्नान का जो फल है वह निश्चित रूप से मेरी आस्था के अनुसार मुझे फल प्रदान करेगा। जैसी जैसी आस्था होगी, जैसा विश्वास होगा, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अगर विश्वास है तो फल प्राप्त होगा। कहा गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा कब? आपके श्रद्धालु बता दें, गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा कब? कहा जब गंगा के बारे में जानेंगे तब। गंगा के बारे में जानेंगे कब? कहा जब विश्वास होगा तब। विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब भाव होगा तब। भाव होगा कब? कहा जब भजन होगा तब। कहा भजन होगा कब? कहा जब भगवान को जानेंगे तब। भगवान को जानेंगे कब? कहा जब भगवान को मानेंगे तब। भगवान को मानेंगे कब? कहा जब हर की पैड़ी पर आकर के डुबकी लगाएंगे। अच्छा महाराज जी, हर की पैड़ी पे आके स्नान करेंगे तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात बताइए कि जो ये कोरोना संकट काल चल रहा है, इसमें बहुत सारे श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि हमने जो 2010 के कुंभ में देखा था
उस तरह की छटा इस बार नजर नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कोरोना का असर यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए पुण्य प्राप्ति का क्या मार्ग है आज के दिन, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। क्या बड़ा प्रश्न आपने किया है। जो यहाँ नहीं आ पाए हैं और अपने घरों में हैं, उनके मन में एक पीड़ा है कि जननी मैं आ न सका चरणों में, घर बैठे मन कंदन करता, रो रो के कहता हूँ तेरे दर पे आ न सका माँ, आंसू भर कहता हूँ। अपने हृदय में तमाम पीड़ाओं को लिए हुए जो माँ गंगा की गोद में हरिद्वार नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए एक विशेष मंत्र है। यह पावन समय सूर्य जो है विशेष सिद्धियों को दे रहा है। हर गंगे ओम गंगा देव्याय नमः, ओम गंगा देव्याय नमः, ओम गंगा देव्याय नमः का 100 बार अपने घर में बैठ के जप करने, और जल में गंगा जल ना हो तो भगवान को स्मरण करके स्नान कर ले। ऐसा करने से कुंभ स्नान का फल आपको प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है गंगा गंगा जो नर कहे तो भूखा नंगा कबौ न रहे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति ही। शास्त्र कहता है गंगा दर्शन से, गंगा स्मरण करने से, गंगा पूजन करने से, गंगा का मंत्र जपने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो बीमार हैं, जो आजार हैं, जो सेना के जवान हैं, जो सीमाओं पे लगे हुए हैं, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं कोरोना महामारी के लिए, उनसे सबसे बड़ी अपेक्षा है आप भी संगम का यह दिव्यतम स्नान हर की पैड़ी का प्राप्त कर लें। हाथ जोड़िए, पूरब तरफ मुख कीजिए, भगवान सूर्य के सामने खड़े होइए, ओम गंगा देव्याय नमः, ओम गंगा देव्याय नमः, इस मंत्र को 100 बार जप कर लें। निश्चित रूप से आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत पावन बेला है आज। और इस पावन बेला पे अगर आप अपने दिल से स्नान करते हुए ईश्वर को याद करते हैं, माँ गंगा को याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। इस बीच देखिएगा कि घाटों की तरफ जो पीछे हर की पैड़ी का ब्रह्मकुंड क्षेत्र है, अब यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए ये घाट बंद हो जाएगा, क्योंकि जो शाही स्नान का समय है और शाही स्नान से पहले घाटों को पूरी तरह साफ किया जाता है। घाटों को साफ करने के साथ ही जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जाता है, तो उसमें एक वक्त लगता है। हालांकि 8:30 बजे का तय वक्त है अखाड़ों के लिए। निरंजनी अखाड़े के साथ जो स्नान का क्रम शुरू होता है शाही स्नान का, वो निर्मल अखाड़े तक जाके खत्म होता है। ऐसे में जो तैयारियां हैं, अब से 1 घंटे बाद पूरी तस्वीर ये साफ हो जाएगी और पूरा घाट ये खाली हो जाएगा। फिलहाल जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं किस तरह की दिक्कत हो रही है। आप कहाँ से आए हुए हैं? तमिलनाडु, चेन्नई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए, जो श्रद्धालुओं की मनोकामना है निश्चित तौर पे वो पूर्ण हो रही है, और व्यवस्था की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे जो संक्रमण का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। बावजूद इसके कहीं न कहीं जो श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी 7 बजे बताया जा रहा है कि घाट को खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि संतों के स्नान करने का वक्त हो जाएगा। ऐसे में अलौकिक छटा भी देखने को मिल रही है, और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अब सूर्य के पहले किरण के साथ स्नान करना, क्योंकि बताया जा रहा है कि रात 12 बजे से स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे थे। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो आज काफी विशेष दिन है, मेष संक्रांति भी है और नवरात्र का आज दूसरा दिन भी है। ऐसे में स्नान का बेहद ही महत्व बताया जाता है। रात 12 बजे से ही 7 बजे तक श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही सुबह 7 बजे हर की पैड़ी को संतों के लिए खाली करा दिया जाएगा। घाटों की सफाई कराई जाएगी, क्योंकि विशेष तैयारियां इस पर देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से।